दोस्तों, आज हम भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है इस पर बात करेंगे। आज हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। यदि हमारी भ्रष्टाचार मिटाने की इच्छा है तो हम उसे मिटा सकते हैं। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हम जनवादी व्यवस्था में रहते हैं। आज हमारी राजनीतिक सरकार जनता की भलाई की सरकार है, लेकिन हमारी सरकार ने जनता द्वारा निर्वाचित सांसदों तथा राज्यों के विधायकों को बिना तकलीफ की ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी आवश्यक प्रावधान चाहिए ये सभी उन्हें दे दिए हैं। यही उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है। भ्रष्टाचार मिटाना तो धोखे भरा जुमला है। छोटे छोटे दुकानदार हम जिनसे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीदते हैं, हमें ये वस्तुएं साफ़ सुथरी नहीं मिलती, तौल में भी कम मिलती हैं। इसका दोष हम इन दुकानदारों को देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि इन दुकानदारों को कई किस्म के निरीक्षकों और गुंडों को घूस अथवा भेंट देना पड़ती है। सरकार को निर्माण विभिन्न वस्तुओं की सप्लाई, यहाँ तक के फौजी हथियारों के लिए भी दलालों की ज़रूरत पड़ती है। यह शिकायत रहती है कि घटिया निर्माण किया जाता है, कम गुणवत्ता का सामान सप्लाई होता है, यहाँ तक कि फौज के हथियार भी जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होते। हमने कभी नहीं सोचा कि इन ठेकेदारों को न केवल ठेके लेने के लिए भेंट चढ़ानी पड़ती है, बल्कि ठेका उच्चतम मूल्य पर मिले, इसके लिए उन्हें गुंडों को और संबंधित अधिकारियों को कुछ देना लेना पड़ता है, गुंडों का भी इंतजाम करना पड़ता है। हमारी आर्थिक गतिविधियों में मध्यम वर्गीय लोगों को ठगने के लिए वस्तुओं के नाम पर वायदा व्यापार, नशीली वस्तुओं के उत्पादन व उनकी सप्लाई तथा चुनाव व खेलों पर सट्टा जैसे उद्योगों का तेज़ी से विकास हो रहा है। हमें मालूम है कि यह ऐसे व्यवसाय सरकार व उसकी मशीनरी के लिए लाभदायक हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी को समान उपलब्धता तो हमारे ही द्वारा निर्वाचित सरकार आज़ादी के लगभग 73 साल में पैदा नहीं कर सकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र भी निजी व्यवसाय को सौंप दिया गया है। प्राइवेट और पब्लिक साझेदारी का लीवर से संबंधित अस्पताल दिल्ली के उच्चतम डॉक्टरों से मिलने के लिए मरीज या उसके संबंधियों को सरकार के स्वास्थ्य मंत्री की सिफारिश की आवश्यकता होती है। डीजल, पेट्रोल, गैस की दिनों दिन बढ़ती कीमतों से सभी परिचित हैं। छोटे छोटे व्यापारी, ठेकेदार, दलाल, बाजार के लोग, सट्टेबाज, सरकार और निजी लोगों की साझेदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की दुकानों के मालिक सरकारी आयकर भी पूरा नहीं देते। वे बचने के लिए टैक्स पंडितों की सलाह ले लेते हैं। यही तो भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोत हैं। प्रकृति ने सभी जीवों की बेहतरी के लिए पृथ्वी का पर्यावरण उपहार स्वरूप दिया है। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु देते हैं, कई जीवों का उसमें निवास है। हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कई खनिज पदार्थों का भंडार है। वृक्षों के कई उत्पादन हमारी भूख मिटा सकते हैं। तरह तरह के पशु पक्षी हमारे मनोरंजन के साधन हैं। इनको भी ठेकेदारों ने अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जिससे जीवों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो गया है, जिसमें मानव भी शामिल है। यह सभी जानते हैं कि मनुष्य वही व्यवसाय करेगा जिसमें उसे अधिक से अधिक मुनाफा मिले, उसका जनहित से कोई संबंध नहीं है। इस सब के लिए आर्थिक व्यवस्था को बदलने के लिए लोगों को शिक्षित करना होगा। अंधविश्वास के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा करके ही भ्रष्टाचार मिटाया जा सकता है। राजनीतिक व्यवस्था को
बेलगाम निजी स्वामित्व वाली आर्थिक व्यवस्था को बदलना होगा। भ्रष्टाचार और जनवादी व्यवस्था को दूषित करने में बड़े बड़े पूंजीपतियों की दखलंदाजी से सभी परिचित हैं। मानव के अस्तित्व की सभी वस्तुओं को सार्वजनिक प्रणाली के अंतर्गत खड़ा करना होगा। सार्वजनिक उद्योगों का विकास सार्वजनिक खजाने से होता है। सार्वजनिक उद्योगों को कोई भी सरकार आर्थिक संकट का बहाना बनाकर उन्हें निजी हाथों में न बेचे, इससे देश बर्बाद होता है। इस पर संवैधानिक रोक लगाना चाहिए। ठेकेदारी, दलाली, बाजार, सट्टाखोरी, शराब, तंबाकू पर आधारित गुटखा आदि का रोकना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में निजी व्यापार को रोकना होगा। व्यवहारिक ज्ञान व काम पर आधारित शिक्षा लोगों में जागरूकता पैदा करेगी। मनुष्य शिक्षित व स्वस्थ होगा तो वह न केवल अपने बल्कि समाज के लिए भी हितकर होगा। हमारे देश में सदियों से अंधविश्वास के विरुद्ध कई महान भावों ने अपना प्रचार प्रसार किया है। अंधविश्वास खत्म नहीं हुआ बल्कि और भी बढ़ गया है। इसका कारण हमारे देश में गरीबी और अशिक्षित समाज का होना है। हमारे राजनीतिक नेता केवल सत्ता का आनंद उठाना चाहते हैं। वे जागरूक समाज बनाकर अपनी सत्ता के लिए कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि वे चुनावों में झूठे प्रचार से ही जीत कर सत्ता में पहुंचते हैं। आज टेलीविज़न अंधविश्वास मिटाने का मुख्य साधन हो सकता है, मगर यह उन लोगों के हाथ में है जो पूंजीपतियों के दलाल हैं या पूंजीपति हैं। बगैर आर्थिक व्यवस्था को बदले और संपत्ति पर बेलगाम निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था को बदले बिना लालच नहीं मिटाया जा सकता। लालच और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही तो भ्रष्टाचार को फैलाती हैं। बगैर व्यवस्था बदले भ्रष्टाचार मिटाना एक धोखा भरा जुमला ही है जिस पर कभी अमल हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।